Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. Hopefully all of you are fine and doing well. I am Dr. Zunaira Khuram, your biology teacher from Behriya Model School, PNAD, Maripur. Today is our lecture number 8 and we are going to start new chapter, classification of living organisms. So let's go to start the today lecture. We are studying in this chapter the exact meaning of classification, advantages of classify living organisms. लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई क्यों करते हैं, क्लासिफिकेशन उनकी क्यों की जाती है, उसके एडवांटेजेस। क्योंकि क्लासिफिकेशन क्या होती है कि क्लासिफिकेशन होती है सिमिलर, उसमें जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो उनके जो है सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं। तो एडवांटेजेस इसके ये हो सकते हैं कि अगर हम जो है किसी एक इंडिविजुअल को भी स्टडी कर लेते हैं तो वो पूरे ग्रुप की स्टडी बन जाती है, कि उसमें हमें हर इंडिविजुअल को अलग अलग स्टडी नहीं करना पड़ता, बल्कि अगर एक की स्टडी हो जाती है तो वो तमाम ग्रुप मेंबर्स, उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं, उन सब की स्टडी हो जाती है। तो एडवांटेजेस of classify living organism, criteria used in this classification, in the classification of living organisms. हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए? यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन लाइक स्पीशीज, जेनरा, फैमिली, ऑर्डर्स, क्लासेस, फाइला, डिविजन्स एंड किंगडम्स। क्या हमारी जो क्लासिफिकेशन की यूनिट्स होती हैं वो ये सब होती हैं। स्पीशीज, जेनरा, सबसे पहले किंगडम आता है, फिर फाइला और डिवीजन आ जाते हैं, फिर क्लासेस आती हैं, फिर ऑर्डर्स, फिर फैमिलीज, फिर जेनरा और लास्ट में स्पीशीज। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बाय मीन्स क्या होता है? टू। तो टू नेम्स होते हैं, हर इंडिविजुअल के टू नेम्स होते हैं। हम मैन को भी देखें, ह्यूमन बींग्स को भी देखें तो इनके भी क्या होते हैं? टू नेम्स होते हैं। एक फैमिली नेम होता है और एक इंडिविजुअल का अपना नेम होता है। टू नेम्स होते हैं तो ये कहलाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। कॉमन एंड साइंटिफिक नेम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक कॉमन नेम होते हैं और दूसरे उनके साइंटिफिक नेम होते हैं। कॉमन नेम जैसे कि हमने मस्टर्ड का पढ़ा था, मस्टर्ड जो है वो क्या है? कॉमन नेम है। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जो है वो क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है। मैन जो है कॉमन नेम है और होमो सेपियंस जो है ये क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है। तो कॉमन और साइंटिफिक नेम्स को हम देखेंगे तो हम आ जाते हैं अब टेक्सोनमी। व्हाट इज टेक्सोनमी? अगर हम टेक्सोनमी को डिफाइन करें तो टेक्सोनमी क्या है? साइंटिफिक स्टडी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनमी। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन की जाती है, जो क्लासिफिकेशन होती है, उसकी जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? टेक्सोनमी। और इसको अगर हम ब्रॉड मीनिंग्स में लेकर जाएं कि इसमें हम क्या क्या देखते हैं, हम क्लासिफिकेशन किस तरह से कर रहे हैं, किन बेसिस पर कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन and naming of living organisms according to structural similarities and dissimilarities। क्या हो रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। डिस्क्राइब का मतलब ये है कि हम उसको बता रहे हैं कि इनका जो है इनहेबिट क्या है, टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, फ्लाइंग है, इनकी फीडिंग क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं, हिट्रोट्रॉफ्स हैं, फोटोसिंथेसिस होती है नहीं होती, इनमें ये प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, यानी कि उनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना, आइडेंटिफाई करना। जब डिस्क्राइब हो जाता है तो फिर आ जाती है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जब हो जाती है तो फिर हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, कि फिर हम उनको क्लासिफाई करते हैं कि सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ की बेसिस पर। अगर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं और जिन ऑर्गेनिजम्स की, उनको हम एक ग्रुप में रख देते हैं, और जिनकी सिमिलर नहीं है उनको अलग ग्रुप में रख देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमने फिशेस हमने देख ली, हमने फिशेस उठा ली। फिशेस तो सबसे पहले वो एक्वेटिक हैं, इसलिए तमाम फिशेस एक क्लास में आ गई पाइसेस में। अब जब उसमें आ गई तो अब हमने उसमें फर्दर देखना शुरू किया, कुछ सी वाटर है, कुछ मैरीन है, उनको अलग अलग क्लासिफाई कर लिया। जो सी वाटर थी उनको अलग ग्रुप में रख दिया, जो फ्रेश वाटर थी उनको अलग ग्रुप में रख दिया। उसके बाद आ गया कि कुछ का बोनी स्ट्रक्चर है, कुछ का कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है। बोनी स्ट्रक्चर और कार्टिलेजनस, बोनी जिसके अंदर हार्ड बोन होती हैं और कार्टिलेजनस जिसमें सॉफ्ट बोन्स होती हैं। अब इसके बेस पर फिर हमने उनको फर्दर अलग अलग कर दिया। कार्टिलेजनस वाली को हमने अलग ग्रुप में कर दिया, फिशेस सब पहले एक ग्रुप में आई, फिर फ्रेश वाटर और सी वाटर की बेसिस पर उनको दो अलग ग्रुप्स में किया। फिर उनमें फर्दर डिविजन्स हो गई कि कार्टिलेजनस हैं या बोनी फिशेस हैं। उसके बाद फिर उनको आइडेंटिफाई किया गया कि जब ये हो गया कि ये कार्टिलेजनस है और ये बोनी है, फिर उनको क्या किया गया, आइडेंटिफिकेशन उनकी करनी शुरू की, उनकी नेमिंग देखनी शुरू की। और फिर किस बेसिस पर, इनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज की बेसिस पर। तो इसकी कंप्लीट स्टडी जो है, डिस्क्रिप्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स according to structural similarities and dissimilarities is called taxonomy. Understand कि टैक्सोनॉमी क्या है? क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और किस बेस पर होती है? उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज की बेसिस पर होती है। अब आ जाते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम देखते हैं कि किन बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बेसिस यानी कि किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है क्लासिफिकेशन। जब हम करते हैं अपने ग्रुप्स जो बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफाई कर रहे होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो किन बेसिस पर होते हैं। सबसे पहले तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की बेसिस पर कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक जिनमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक जिसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स अलग हो गए, यूकैरियोट्स अलग हो गए। उसके बाद आ गया यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सिंगल सेल है या मैनी सेल्स हैं। तो उसकी बेस पर हमने उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कर दिया। फिर आ गया प्रिपेयर्ड देयर ऑन फूड और नॉट, कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं। अगर खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस हो सकती है, तो वो प्लांट्स हैं, और अगर नहीं कर सकते तो वो एनिमल्स हैं। फिर आ जाता है होमोलोगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स क्या होता है? होमो मीन्स होता है सेम, ठीक है। होमो मीन्स क्या होता है? सेम। ऐसे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन सेम हो, फंक्शन उनका डिफरेंट हो लेकिन उनका ओरिजिन सेम हो, मतलब उनका स्ट्रक्चर सेम हो, उनकी जो है वो जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, बन रहा है वो ऑर्गन, वो सेम हो, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि मैन में क्या होता है? आर्म्स होती हैं। बर्ड्स में क्या होते हैं? विंग्स होते हैं। फिशेस में क्या होते हैं? उनके विंग्स होते हैं। अगर इनका हम ओरिजिन देखें तो इनके तमाम तीनों के जो ओरिजिन है वो सेम है। फंक्शन जो है वो उनका क्या है? आर्म्स जो है वो मूवमेंट कर रही हैं, कैप्चरिंग के लिए जो हेल्प आउट करती हैं। इनका अगर इनकी बोन्स का जो स्ट्रक्चर देखा जाता है वो क्या है? सेम है, होमोलोगस स्ट्रक्चर, इनका ओरिजिन सेम है। लेकिन अगर हम इनके फंक्शंस देखते हैं तो फंक्शंस इनके क्या है? डिफरेंट है। मैन में आर्म्स क्या करती हैं? कैप्चरिंग का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। बर्ड्स में इनके जो विंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? फ्लाइंग का करते हैं। फिशेस के अंदर जो विंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्विमिंग का करते हैं। फंक्शन इनके अलग अलग हैं, तो उसकी बेस पर हमने क्या किया? इनको अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग ग्रुप में रख दिया, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर था उनकी ओरिजिनेशन एक ही थी। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स की स्टडी के करके भी हम क्लासिफाई करते हैं। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, और उसकी बेसिस पर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर आ जाता है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि दिखने में कैसे हैं। फिशेस सबकी सब क्या होती हैं? पानी में रहती हैं, एक्वेटिक होती हैं, इसलिए उनको सबको एक ग्रुप में रख दिया, ठीक है। बर्ड्स
इनके विंग्स होते हैं, उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया, लेकिन अब फिर उसके बाद फर्दर उनमें क्या आ जाता है, उन सब में विंग्स हैं, सब फ्लाई करती हैं इसलिए बर्ड्स हैं। लेकिन बर्ड्स में क्या है, पैरट्स हैं, फिंचेस हैं, स्पैरोज हैं, क्रॉ हैं, डिफरेंट फिर उनके टाइप्स आ जाती हैं। तो उनको फिर उनके जो है फर्दर आइडेंटिफिकेशन करके अलग किया जाता है। तो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के हिसाब से हमने क्या किया, सब में विंग्स थे तो उनको हमने बर्ड्स में रख दिया, सब में विंग्स थे तो उनको सबको फिशेस में रख दिया। 2 फीट है तो मेंस में आ गए, कि ये कहलाते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। फिर आ जाते हैं केमिकल सब्सटेंसेस। अब केमिकल सब्सटेंसेस के को किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं कि अब जैसे बैक्टीरिया हो गए, साइनोबैक्टीरियाज हो गए, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, इनको हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं। तो उनको जब हम माइक्रोस्कोप में स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें क्या होता है कि देखने में एक जैसे लग रहे होते हैं, देखने में एक जैसे लग रहे होते हैं, उनको हम जो है उस आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम उनको क्लासिफाई नहीं कर पाते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर उनका बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट का मतलब क्या होता है, बायोकेमिकल्स में क्या आ जाते हैं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, ये 3 टेस्ट होते हैं और उनके बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह के, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, और फिर उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो केमिकल सब्सटेंसेस की बेस पर कैसे क्लासिफाई किया जा रहा है कि बायोकेमिकल टेस्ट किए जा रहे हैं और उनको क्लासिफाई करके उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया जा रहा है। फिर आ जाते हैं साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। साइटो मीन्स सेल्स, सेल्स की स्टडी, और सेल्स की स्टडी का मतलब क्या है, जीन्स की स्टडी, डीएनए की स्टडीज। डीएनए की स्टडी करके भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, उनको ग्रुप्स में रखते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, क्योंकि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कहाँ मौजूद होती है, डीएनए पर, जीन्स पर, जीन्स में मौजूद होती है। तो इसलिए उनकी स्टडी करके भी उनको हम ग्रुपिंग उनकी करते हैं। तो ये थे आपके पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या थी, प्रोकैरियोट्स या फिर यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर्स, prepared their own food or not, homologous structures, morphological structures, chemical substances, cytological structures। ये जो 7 पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इनकी बेसिस पर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अब आ जाते हैं यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन पर। यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है, सबसे पहले आ जाती हैं स्पीशीज। स्पीशीज क्या है, इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कंसिस्ट ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। स्पीशी क्या है, ये हमारी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट है, बेसिक उसका जो है पार्ट है, और ये उन ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करती है, उन ऑर्गेनिजम्स से मिलकर बनती है जो कि आपस में इंटरब्रीड हो सकें। इंटरब्रीड वही ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो कि सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। होमो सेपियंस, सेपियंस क्या है, स्पीशी है, ठीक है। तो तमाम लिविंग जो मैन्स हैं, वुमेन्स हैं या मैन हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो होमो सेपियन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वो इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो स्पीशीज जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स से मिलकर बनती हैं जो कि इंटरब्रीड कर सकें और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें। बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, और वो क्या कहलाती है, स्पीशीज। जब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो हैं आपस में मिलती हैं तो क्या बन जाता है, जेनरा। यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा स्पीशीज जब मिल जाती हैं, एक जगह पर कंबाइन होती हैं, तो क्या बना लेती हैं, जेनरा। जेनरा क्या है, अब होमो सेपियन, होमो क्या है हमारे पास, जेनरा, और सेपियंस क्या है, स्पीशीज। होमोसेपियन होगा तो ये जो है किसकी बात हो रही है, ह्यूमन बींग्स की। इसके अलावा होमो के साथ जो है डिफरेंट स्पीशीज आ जाती हैं, जिसमें जो कि डिफरेंट होती हैं, जिसमें हमारे पास मंकीज भी आ जाते हैं और वो भी और दूसरे कुछ एनिमल्स भी आते हैं। तो जेनरा सेम हो सकता है लेकिन स्पीशीज सेम नहीं हो सकती। स्पीशीज अलग हो जाती हैं जो
फिर ह्यूमन बीइंग को अलग आइडेंटिफाई करती हैं। तो जब स्पीशीज आपस में मिलती हैं तो क्या बना लेती हैं? जेनरा। जब क्लोजली रिलेटेड जेनरा आपस में मिलते हैं तो फैमिलीज बन जाती है। स्पीशीज जब वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, वो सेम स्पीशीज में आ जाते हैं। जेनरा जब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आपस में मिलेंगी तो जेनरा बनाएंगी। जब क्लोजली रिलेटेड जेनरा आपस में मिलेंगे, ग्रुप बनाएंगे, तो वो बन जाती हैं फैमिलीज। क्लोजली रिलेटेड जेनरा जब आपस में मिलते हैं तो फैमिलीज बन जाती हैं। और जब क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज आपस में मिलती हैं तो ऑर्डर बनता है। और जब क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर आपस में मिलते हैं तो क्लास बनती है, क्लासेस बनती है। और जब क्लोजली रिलेटेड क्लासेस आपस में मिलती हैं तो फाइलम या फिर डिविजन्स हो जाती हैं। और जब क्लोजली रिलेटेड फाइलम्स आपस में मिलते हैं तो किंगडम बन जाता है। यानी कि सबसे बड़ी यूनिट क्या है इसकी? किंगडम। और सबसे छोटी यूनिट क्या है? स्पीशीज। और जो सब बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट जो है वो क्या है? स्पीशीज। स्पीशीज क्या होते हैं? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इंटरब्रीड कर सकें। स्पीशीज है, स्पीशीज जब आपस में मिलती हैं तो जीनस बनता है। जीनस जब आपस में मिलता है तो फैमिली बनती है। फैमिली जब आपस में मिलती हैं तो ऑर्डर बनते हैं। ऑर्डर जब आपस में मिलते हैं तो क्लास बनती है। क्लास जब आपस में मिलते हैं तो फाइलम्स बनते हैं। और फाइलम्स जब आपस में मिलते हैं तो किंगडम बन जाते हैं। अब हम आ जाते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर पर कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है। बाय मीन्स टू, टू नेमिंग कि द प्रोसेस or the process of giving scientific name to species comprising of two words is called binomial nomenclature। कि तमाम स्पीशीज जो हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो नेमिंग होती है उनका जो नाम होता है वो टू वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है, टू वर्ड्स से मिलकर बनता है। और टू वर्ड से मिलकर जो बनता है तो वो कहलाता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट नेम जो होता है वो जीनस कहलाता है। और उसको हम किससे लिखते हैं? उसका जो फर्स्ट लेटर होता है जीनस होता है और उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखा जाता है। जैसे कि ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस में ब्रासिका जो है वो क्या है? जीनस है। और ब्रासिका का बी हम क्या लिखते हैं? बड़ा लिखते हैं। सेकेंड नेम जो होता है वो स्पीशीज कहलाता है। और वो जो स्टार्ट होता है वो किससे होता है? स्मॉल लेटर से। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, कैम्पेस्ट्रिस का सी हम हमेशा छोटा लिखते हैं। ब्रासिका का बी बड़ा लिखा जाता है लेकिन कैम्पेस्ट्रिस का सी छोटा लिखा जाता है। पहला जो वर्ड होता है, पहला जो नेम होता है वो जीनस कहलाता है और उसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लिखा जाता है। सेकंड जो नेम है वो स्पीशीज कहलाता है और उसका फर्स्ट लेटर जो है वो किससे लिखा जाता है? स्मॉल से ही लिखा जाता है। साइंटिफिक नेम्स जो लिखे जाते हैं उनको हम या तो फिर अंडरलाइन करते हैं। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस लिखकर हम क्या करेंगे? ब्रासिका को भी अंडरलाइन करेंगे, कैम्पेस्ट्रिस को भी करेंगे। और अगर हम अंडरलाइन नहीं कर रहे तो फिर हम क्या करते हैं? हम उसको इटैलिक में लिखते हैं। जब इटैलिक में लिखते हैं तो ये चीज क्लियर हो जाती है, ये बिल्कुल अंडरस्टूड होती है कि इसका मतलब क्या है कि ये जो है क्या है? साइंटिफिक नेम्स हैं, किसी भी स्पीशी के साइंटिफिक नेम हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि कॉमन नेम मस्टर्ड, साइंटिफिक नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। अब ये कॉमन नेम है, क्या है? मस्टर्ड है। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इसका साइंटिफिक नेम है। ब्रासिका का बी हमने क्या किया है? बड़ा लिखा है। कैम्पेस्ट्रिस का सी हमने छोटा लिखा है। और ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस को हमने इटैलिक फॉर्म में ले आए कि इटैलिक लिखा है। सेकेंड इसकी एग्जाम्पल आ जाती है फ्रॉग। फ्रॉग साइंटिफिक नेम क्या है? राना टिग्रीना। टिग्रीना है, यहाँ पर ए है, टिग्रीना। राना का आर कैपिटल है और टिग्रीना का टी स्मॉल है। और राना टिग्रीना किसमें है? इटैलिक। फिर कॉमन नेम आ जाता है मैन।
साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस, होमो का एच कैपिटल, सेपियंस का एस स्मॉल, और होमो सेपियंस हमने किस में लिखा है, इटैलिक में लिखा है। तो ये पैटर्न होता है साइंटिफिक नेम लिखने का, 2 वर्ड्स पे डिपेंड करता है, मुश्तमिल होता है। पहला जो वर्ड होता है वो जीनस कहलाता है, जेनरा कहलाता है, दूसरा जो होता है वो स्पीशीज कहलाता है। ब्रासिका जेनरस और भी हो सकते हैं, यानी कि ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस मस्टर्ड है, लेकिन ब्रासिका की और स्पीशीज भी हो सकती हैं, कैम्पेस्ट्रिस की जगह पे और कोई और नेम आ सकता है, लेकिन वो फिर क्या होगा, मस्टर्ड नहीं होगा, वो कुछ और प्लांट होगा, कि स्पीशी चेंज हो सकती है जेनरा की। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका जीनस, कैम्पेस्ट्रिस स्पीशीज, ब्रासिका का बी कैपिटल, कैम्पेस्ट्रिस का सी स्मॉल, और इटैलिक में लिखा हुआ है। ये मेथड होता है साइंटिफिक नेमिंग लिखने का, कि साइंटिफिक नेम्स को कैसे लिखना है। बिल्कुल इसी तरह से ये एग्जांपल्स है जीनस और स्पीशीज की, जैसे कि अगर हम अपनी फैमिली में ले लें, अब आपका एक जो है फैमिली नेम होता है वो क्या है, आपका जीनस है, और एक आपका अपना नेम होता है वो क्या है, स्पीशी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम है जुनैरा खुर्रम, खुर्रम क्या है, मेरा फैमिली नेम है, जुनैरा मेरा अपना नाम है, जुनैरा मेरी स्पीशी हो गई, खुर्रम जीनस हो गया। खुर्रम के और मेंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जुनैरा एक ही होंगी जो कि स्पीशी है, ठीक है। अब फैमिली में आपके और बहन भाई भी होते हैं, लेकिन सबके अलग अलग नाम हैं, जो उनके नाम हैं वो क्या है, स्पीशी हैं, लेकिन जो फैमिली नेम है वो आप सबका क्या होगा, सेम होगा, एक ही होगा, वो एक ही होगा, लेकिन आप जो स्पीशी होगी सबका जो अपना आइडेंटिफिकेशन नेम होगा वो सबका क्या है, डिफरेंट है। तो ये कहलाते हैं स्पीशी और जीनस, के दो नेम्स पर मुश्तमिल होते हैं, जीनस और स्पीशीज पर। अब यहाँ पे देखें अब क्लासिफिकेशन कैसे हो रही है। सबसे पहले यूकैरियोट्स आ जाते हैं। अब हमने क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बेस पर। सबसे पहले हमने क्या किया, तमाम यूकैरियोट्स को अलग कर लिया। यूकैरियोट्स में ये मशरूम, प्लांट्स, ये भी आ गए, प्लांट्स भी आ गए और एनिमल्स भी आ गए। यूकैरियोट्स में प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। तो सबसे पहले डोमेन क्या आ गई, यूकैरिया। किंगडम फिर आ गया एनिमेलिया, एनिमेलिया किंगडम, यानी कि अब हमने इसमें क्या किया, इसमें से प्लांट्स का जो पार्ट है वो गायब हो गया है, अब सिर्फ एनिमल्स रह गए। मशरूम और ट्रीज जो थे वो यहाँ पर अब आपको नजर नहीं आ रहे, अब सिर्फ एनिमल्स हैं, तो ये किस में आ गए, किंगडम एनिमेलिया में। अब फाइलम आ गया कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में आ गया, तो ये बटरफ्लाई, जेलीफिश, ये शेल्स, ये तीनों गायब हो गए क्योंकि ये इनवर्टिब्रेट है, और बाकी जो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हैं वो क्या है, वर्टिब्रेटा है, कॉर्डेटा है। तो ये तीनों यहाँ से फिर गायब हो गए, और फाइलम कॉर्डेटा में ये तमाम आ गए, फिशेस आ गई, पैरट्स आ गए, डॉल्फिन है, वेल है, कैंगरू है, बर्ड्स हैं, ठीक है, ये फाइलम कॉर्डेटा आ गया। अब क्लास मेमेलिया, जब मेमेलिया में हम आते हैं तो अब ये देखें फिशेस, एलिगेटर, क्रोकोडाइल और बर्ड्स, ये तीनों गायब हो गए, ये तीनों गायब हो गए क्योंकि ये डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ममेलिया से, मेमल्स से बिलोंग नहीं करते, तो मेमल्स में ये तमाम ऑर्गेनिजम्स आ गए। मेमेलिया के बाद आगे ऑर्डर प्राइमेट्स, प्राइमेट ऑर्डर आता है, तो अब उसमें देखें हमारे पास बैट भी चली गई, कैंगरू भी चला गया, स्क्वेरल भी चली गई और वेल भी चली गई, क्योंकि ये प्राइमेट से बिलोंग नहीं करते थे। प्राइमेट से जो बिलोंग करते हैं वो यहाँ से ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें मंकीज भी आ गए हैं, और ये जो है गोरिल्लास भी आ गए हैं, मैन भी आ गया है, और इनकी डिफरेंट स्पीशीज हैं, यहाँ से ये प्राइमेट्स में आ गए हैं। प्राइमेट्स के बाद फैमिली आ जाती है होमिनिडी, होमिनिडी आती है, तो ये दोनों गायब हो गए, ये दोनों होमिनिडी में नहीं आते, यहाँ से ऑर्गेनिजम्स जो है फैमिली होमिनिडी से बिलोंग करते हैं। होमिनिडी के बाद जीनस आ जाता है फिर पोंगो, पोंगो जीनस आता है, तो ये दोनों गायब हो गए, ये तीन ये गायब हो गए,
मैन गायब हो गया और ये दोनों गायब हो गए, ये 3 रह गए इंडिविजुअल्स। ये 3 इंडिविजुअल्स जो हैं ये जीनस पोंगो से बिलोंग करते हैं। जब हम बात करते हैं पोंगो एबिलाए की, पोंगो एबिलाए आ गया, अब स्पीशी क्या आ गई इसमें, एबिलाए। तो एबिलाए, अब स्पीशी क्या होती है, सिंगल इंडिविजुअल की होती है, स्पीशीज रिपीट नहीं होती। स्पीशीज जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म, अब होमो सेपियंस, सेपियंस किसकी, होमो सेपियन किसकी स्पीशी है, ह्यूमन बींग्स की, मैन की। अब जितने ह्यूमन बींग्स हैं वो सेपियंस हैं, जबकि अब यहाँ देखिए फैमिली तक होमिनिडी हमारे साथ और भी ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, लेकिन जीनस और स्पीशीज में आकर वो ह्यूमन बींग गायब हो जाता है। क्योंकि ह्यूमन बींग क्यों गायब हो जाता है, क्योंकि वो जीनस और पोंगो में नहीं आता। तो ये कहलाता है पोंगो एबिलाए जो है इसकी क्या है स्पीशी, अब ये एक ही इंडिविजुअल रह गया। ये जो है ये क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है, ठीक है, जो हमने देखा कि किस तरह से हो रहा है। डोमेन होता है पहले, उसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आ जाते हैं, और जब यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, यूकैरियोट्स के बाद एनिमेलिया में प्लांट्स गायब हो जाते हैं, एनिमल्स रह जाते हैं। फिर कॉर्डेटा में जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो चले जाते हैं, सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम जिसमें होती है, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, कॉर्डेट्स वो रह जाते हैं। उसके बाद क्लास मेमेलिया में सिर्फ मेमल्स आ जाते हैं, बर्ड्स, फिशेस और जो है क्रोकोडाइल्स चले जाते हैं। मेमल्स के बाद प्राइमेट्स में फिर कैंगरू, बैट वगैरह चले जाते हैं, सिर्फ प्राइमेट्स रह जाते हैं। होमोनिडी में फिर ये दोनों जो प्राइमेट्स के मेंबर्स हैं वो चले गए, क्योंकि इनकी फैमिली होमोनिडी नहीं है, होमोनिडी में ये आ गए। फिर जीनस पोंगो में ये 3 इंडिविजुअल्स, 2 ये वाले और एक ये चला गया, क्योंकि पोंगो में ये नहीं आता, ये 3 रह गए, और पोंगो एबिलाए में सिर्फ ये एक रह गया। ये इस तरह से हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर इनको क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स को कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की क्लासिफिकेशन की गई है। ह्यूमन बीइंग की क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम क्या है, एनिमल्स, ऑर्गन्स एबल टू मूव ऑन देयर ऑन, के एनिमल्स क्यों हैं, क्योंकि मूव कर सकते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह, प्लांट्स जो होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए ये एनिमल्स हो गए। कॉर्डेट्स, एनिमल्स विद अ बैकबोन। अब फाइलम क्या आ गया, कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में क्यों रखा गया, क्योंकि बैकबोन मौजूद होती है, और जबकि उसमें इनवर्टिब्रेट्स में बैकबोन मौजूद नहीं होती। क्लास मेमल्स में क्यों रखा गया, कॉर्डेट्स विद फर और हेयर्स एंड मिल्क ग्लैंड्स, के बॉडी के ऊपर फर होंगे या हेयर्स होंगे और मिल्क ग्लैंड्स मौजूद होंगे, तो इसलिए मेमल्स में रखा गया। प्राइमेट्स में क्यों रखा गया, इसको ऑर्डर इसका आ गया प्राइमेट्स, मेमल्स विद कॉलर बोन्स एंड ग्रेस्पिंग फिंगर्स। ग्रेस्पिंग फिंगर्स यानी कि ग्रेस्प कर सकती हैं, चीजों को पकड़ सकती हैं, तो उसमें आ गया। अब फिशेस जो है, फिशेस क्या होती हैं, फिशेस नहीं पकड़ सकती, ठीक है, फिशेस के जो विंग्स होते हैं वो तो फ्लाई करती हैं, तो प्राइमेट्स में क्यों रखा गया है कि इनमें कॉलर बोन मौजूद होती है और ग्रेस्पिंग फिंगर्स मौजूद होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, किंगडम एनिमल्स में इसलिए रखा गया है कि ऑर्गन्स एबल टू मूव ऑन देयर ऑन, कि एनिमल्स में क्यों रखा गया है, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मूव होने की एबिलिटी रखते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं, जबकि जो प्लांट्स हैं वो मूव नहीं हो सकते, उनमें मूवमेंट नहीं होती, तो इसलिए किंगडम एनिमल्स हैं। फाइलम कॉर्डेट्स हैं, क्योंकि एनिमल्स विद अ बैकबोन है उनमें, और इसलिए कॉर्डेट्स में रखा गया। इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें बैकबोन नहीं होती, और वर्टिब्रेट्स के अंदर बैकबोन मौजूद होती है। और इसके बाद जो है क्लास आ जाती है मैमल्स। मैमल्स जो हैं कॉर्डेट विद फर ऑन हेयर एंड मिल्क ग्लैंड्स। मैमल्स इसलिए है क्योंकि इनमें फर या फिर हेयर्स मौजूद होते हैं बॉडी के ऊपर, और इसके अलावा मिल्क ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, तो इसलिए क्लास मैमल्स में रखा गया है। ऑर्डर प्राइमेट्स, मैमल्स विद कॉलर बोन्स एंड ग्रेस्पिंग फिंगर्स। फिंगर्स कैसी होती हैं, ग्रेस्पिंग होती हैं, होल्ड कर सकती हैं, चीज़ों को पकड़ सकती हैं, और कॉलर बोन्स मौजूद होती हैं प्राइमेट्स ऑर्डर में।
फैमिली होमिनिडी है। होमिनिड्स क्यों है? क्योंकि प्राइमेट्स विद रिलेटिवली फ्लैट फेसेस एंड 3 डायमेंशनल विजन। अब आप सामने भी देख सकते हैं, साइड राइट साइड पे भी देख सकते हैं और लेफ्ट साइड पर भी देख सकते हैं। जबकि हमने जब फ्रॉग की भी स्टडी की थी तो हमने ये कहा था कि वो सब फ्रंट पे देख सकता है, सामने देख सकता है, वो राइट और लेफ्ट साइड पर नहीं देख सकता। तो होमिनिड्स जो होते हैं ये इनमें 3 डायमेंशनल विजन्स मौजूद होती हैं। तो इसी तरह से ह्यूमन को जो है होमिनिड्स, फैमिली होमिनिड्स में रखा गया है। जीनस होमो है क्योंकि इनका पोस्चर जो होता है वो अपराइट होता है, यानी कि ये अब हमारी क्या होती है, हाइट होती है, हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी बोन्स जो हैं वो कैसी होती हैं, लार्ज होती हैं। स्पीशीज जो है वो सेपियंस है और मेंबर्स ऑफ द जीनस होमो विद अ हाई फोरहेड एंड थिन स्कल बोन्स। कि अब स्कल बोन्स हमारी क्या होती हैं, थिन होती हैं और हमारा फोरहेड जो है वो सामने फ्रंट पर होता है, ऊपर होता है। इसीलिए हम जो जीनस होमो है इसकी स्पीशीज सेपियन जो है वो ह्यूमन बींग्स की आती है। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मैन, ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैन। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट उस पे कि ग्रुप्स, कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। क्लासिफिकेशन को हम किन मेजर ग्रुप्स में करते हैं। जो हमारी पुरानी क्लासिफिकेशन थी उसमें हम ये देखते थे कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है या नहीं है। तो सेल वॉल और क्लोरोफिल की पर ही डिपेंड कर रही होती थी हमारी क्लासिफिकेशन, हमारे किंगडम्स। तो इन्हीं के बेसिस पर हम अपने किंगडम्स को 2 किंगडम्स में डिवाइड करते थे, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम जो है वो दोज एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच पजेस सेल वॉल एंड क्लोरोफिल, के जिनमें क्लोरोफिल और सेल वॉल मौजूद होती थी वो प्लांट किंगडम होता था, और जिनमें सेल वॉल और क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता था वो एनिमल किंगडम कहलाता था। ये हमारी ओल्ड क्लासिफिकेशन थी। अब जो है हमारी ये 2 किंगडम्स नहीं होते बल्कि 2 किंगडम्स कन्वर्ट हो चुके हैं 5 किंगडम्स में। 5 किंगडम्स में जो है R.H. व्हिटाकर एक साइंटिस्ट थे। सबसे पहले इन्होंने वर्किंग की और इन्होंने 5 किंगडम्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये 5 जो है ये क्या है, किंगडम्स हैं। और इनको किस बेसिस पर इन्होंने अलग किया, इनकी टाइप पर कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर अलग किया। किंगडम मोनेरा में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोट्स होते हैं। आपको पर मालूम है, हम पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कौन से होते हैं। प्रोकैरियोट्स जिनमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोट्स जिसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो मोनेरा में जो है यूनिसेलुलर सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं और ये जो है कैसे फीड करते हैं, फीड बाय वैरायटी ऑफ डिफरेंट मेथड्स। के इनके फीडिंग के मेथड्स डिफरेंट होते हैं। ये किसी इनके जो है उससे ये फीड हासिल करते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अल्जी वगैरह। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आ जाते हैं। मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स से प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ये भी जो है डिफरेंट मेथड्स से जो है फीड करते हैं। और एग्जाम्पल में अमीबा, पैरामीशियम, योग्लिना आ जाता है। उसके बाद किंगडम फंजाई आ जाता है। फंजाई किंगडम जो है ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और फंजाई मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। और ये जो है फीड करते हैं हेट्रोट्रॉफिकली बाय एब्जॉर्प्शन। ऑटोट्रॉफ होता है फीडिंग का एक मेथड और एक हेट्रोट्रॉफ होता है। ऑटोट्रॉफ जो होता है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, और हेट्रोट्रॉफ जो प्रिपेयर्ड फॉर्म में फूड लेते हैं, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो फंजाई जो है इनकी फीडिंग कैसी होती है, हेट्रोट्रॉफिकली होती है और बाय एब्जॉर्प्शन होती है, ये एब्जॉर्ब करते हैं फूड। एग्जाम्पल में आ जाता है यीस्ट, राइजोफोरा और मशरूम।
उसके बाद किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी भी क्या है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, लेकिन इनमें फीडिंग कैसे हो रही है, ऑटोट्रॉफिकली, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फीड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स में ट्री, प्लांट्स और श्रब्स आ जाते हैं। उसके बाद किंगडम आ जाता है एनिमेलिया। एनिमेलिया भी क्या है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, और ये भी इनकी जो फीडिंग है ये हेट्रोट्रॉफिकली होती है और बाय इंजेक्शन होती है, यानी कि ये अपना फूड इंजेक्ट करते हैं, अपना फूड खाते हैं, और डाइजेस्ट होने के बाद अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट होता है उसको इजेक्ट कर देते हैं, कि बाय इंजेक्शन जो है इनमें फीडिंग हो रही है। एग्जाम्पल में फिश, इंसेक्ट, मैन और बर्ड्स आ जाते हैं। ये थे हमारे 5 किंगडम अकॉर्डिंग टू व्हिटाकर। साइंटिस्ट है R.H. व्हिटाकर, उन्होंने ये 5 किंगडम्स बनाए थे। मोनेरा क्लासिफाई किए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। ये दोनों यूनिसेलुलर हैं, लेकिन एक प्रोकैरियोट्स हैं और दूसरा यूकैरियोट्स हैं। फीडिंग मेथड दोनों के सेम है कि बाय डिफरेंट मेथड्स ये फीडिंग करते हैं। उसके बाद फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, तीनों मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। तीनों क्या है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, और फंजाई की फीडिंग हेट्रोट्रॉफिकली बाय एब्जॉर्प्शन हो रही है। प्लांटी की जो किंगडम है उसकी फीडिंग ऑटोट्रॉफिकली बाय फोटोसिंथेसिस हो रही है। एनिमेलिया में फीडिंग हेट्रोट्रॉफिकली बाय इंजेक्शन हो रही है। तो ये इनमें डिफरेंस है कि इस बेसिस पर इन्होंने जो है क्या किया था, क्लासिफिकेशन की थी, और ग्रुप्स को व्हिटाकर ने 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया था। उसके बाद इसके ड्रॉबैक्स आ जाते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं व्हिटाकर के। व्हिटाकर ने जो किंगडम्स 5 किंगडम्स किए थे ये अभी तक यूज होते हैं, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ इनकी जो है इनमें कुछ कमियां हैं। और वो क्या है कि एक तो ये है कि किंगडम प्रोटिस्टा जो था, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, इसको उन्होंने इसमें इन्होंने यूनिसेलुलर एनिमल्स को भी रख दिया था और यूनिसेलुलर प्लांट्स को भी, कि इसमें अल्जी और प्रोटोजोन्स दोनों शामिल थे। इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को अलग नहीं किया था। प्रोटिस्टा में इन्होंने यूनिसेलुलर एनिमल्स और प्लांट्स दोनों रखे थे, और जबकि अल्जी जो है, जो यूनिसेलुलर प्लांट है, और इन्होंने इसे प्रोटिस्टा में भी रखा है, और इसके बाद इन्होंने किंगडम प्लांटी में भी रखा है, कि एल्जी को इन्होंने 2 किंगडम्स में रख दिया था, प्रोटिस्टा में भी और प्लांटी में भी, यानी कि इसको एज अ प्लांट भी कंसीडर कर रहे थे और एज अ यूनिसेलुलर प्लांट के तौर पे इन्होंने इसको प्रोटिस्टा में भी पुट किया हुआ था। तो ये इसके ड्रॉबैक्स थे। इसके बाद फिर जो है साइंटिस्ट मॉर्ग्यूलस और श्वार्ट्ज आए, उन्होंने इसको मज़ीद क्लासिफाई किया, मज़ीद इसको जो है ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया और उसमें चेंज किया। इन्होंने जो किया, इन्होंने प्रोकैरियोटिक, प्रोटोटिस्टा, फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया में ग्रुप्स को डिवाइड किया। ये किस बेस पर किया कि प्रोकैरियोटिक जो है किंगडम है, इसमें तमाम प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं। प्रोकैरियोटिक किंगडम में क्या होता है कि ऑल प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं, वो एनिमल्स हों या जो है प्लांट्स हों। जितने प्रोकैरियोट्स होंगे वो इसमें आ जाएंगे। एग्जाम्पल में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। प्रोटोटिस्टा में यूकैरियोटिक, unicellular and multicellular organisms which is not longer classified as plants or animals. इसमें यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनको हम प्लांट्स या एनिमल में क्लासिफाई नहीं करते हैं। उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट से मिलते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके एनिमल से मिलते हैं। तो इसलिए ये जो है इनको एक अलग ग्रुप दे दिया गया ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो कि यूनिसेलुलर थे, मल्टीसेलुलर भी थे, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि यीस्ट जो है क्या है, मल्टीसेलुलर है। यूग्लिना और पैरामीशियम क्या है, यूनिसेलुलर है, और तीनों क्या है, यूकैरियोट्स हैं। लेकिन इनको हम प्लांट्स या एनिमल्स में क्लासिफाई नहीं कर सकते। इनमें कुछ कैरेक्टर्स प्लांट्स के मिलते हैं, कुछ कैरेक्टर्स एनिमल्स के मिलते हैं। उसके बाद किंगडम फंजाई आ जाता है। फंजाई किंगडम में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर है, नॉन क्लोरोफिलस हैं।
नॉन क्लोरोफिलस है, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बट हैविंग सेल वॉल, लेकिन सेल वॉल इनमें मौजूद होती है। एग्जाम्पल में मशरूम आ जाता है, एगारिकस, इसका बायोलॉजिकल नेम है, मशरूम कॉमन नेम है। ऐसे यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि जिसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता लेकिन सेल वॉल मौजूद होती है, वो किंगडम फंजाई में आता है। उसके बाद किंगडम प्लांटी में ऐसे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं जिनमें सेल वॉल भी मौजूद होती है और उनमें जो है क्लोरोफिल भी मौजूद होता है। एग्जाम्पल में एप्पल और सनफ्लावर्स वगैरह आ गए। उसके बाद किंगडम एनिमेलिया में ऐसे यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ना क्लोरोफिल होती है और ना ही सेल वॉल मौजूद होती है। एग्जाम्पल में हाइड्रा, अर्थवॉर्म और मैन आ गया। प्रोकैरियोटिक, इसमें तमाम प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं। प्रोटोटेस्टा, इसमें यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि ना तो प्लांट्स में शामिल होते हैं और ना ही एनिमल्स में होते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स की होती हैं, कुछ उनकी प्लांट्स की होती हैं। फंजाई में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि नॉन क्लोरोफिलस होते हैं लेकिन सेल वॉल मौजूद होती है। प्लांटी में ऐसे यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें क्लोरोफिल और सेल वॉल दोनों मौजूद होती हैं। एनिमेलिया में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एनिमल्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनमें क्लोरोफिल और सेल वॉल दोनों एब्सेंट होती हैं। तो ये जो था ये था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मॉर्ग्यूलस एंड श्वार्ट्ज। आफ्टर विटाकर के जो ड्रॉबैक्स आए थे उसके बाद फिर मॉर्ग्यूलस और श्वार्ट्ज ने ये क्लासिफिकेशन दी थी जो अब यूज़ होती है। यहाँ पर हमारा लेक्चर जो है वो आज का ख़त्म होता है और यहाँ पर कुछ लिंक्स आपको दिए गए हैं, इन्हें आप जाकर देखिएगा और मज़ीद इससे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी क्लासिफिकेशन के आज के टॉपिक की। और आज का जो आपका होम टास्क है वो आपका ये है कि आपने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है इसको रीड आउट करना है और रीड आउट करने के बाद इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आपने लिख कर मुझे व्हाट्सएप करना है। जो इसके मेन इसके की पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के तमाम टॉपिक्स के, वो आपने मुझे व्हाट्सएप करने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।